चलिए अब मैं लेब्राडोर पार्क में आ चुका हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से लंच लेने वाला हूँ। बेसिकली जिस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा था वो ये वोक है। यहाँ पर आप जब भी आओगे ना तो ये वोक है जो मिनी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप ज़रूर जाके खाइएगा क्योंकि बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ रूम पर, फिर शाम को मिलते हैं। अभी शाम के 7:15 बजे और अभी मैं जा रहा हूँ 250 शॉप जो कि हार्बर फ्रंट में पड़ता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे 250 शॉप्स है जहाँ पर आप जा सकते हो, लेकिन उसकी खासियत ये है कि वहाँ पर सब आपको सस्ते में मिलता है, यानी $2 में सब कुछ मिलता है आपको। तो अभी $2 में आपको क्या क्या मिलेगा वो अभी वहीं पर जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि आप जा सकते हो 250 शॉप में, जो कि नाम है एक्चुअली 250। तो अब मैं वहीं पर जाके पता लगाता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ पर है क्या और क्या क्या मिल सकता है आपको $2 में। तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ, तो चलिए आपको भी वहीं पर लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पर बैठा हूँ मैं बस स्टॉप पर। अभी यहाँ से अलेक्जेंड्रा रोड पर हूँ मैं। तो अभी यहाँ से बस पकड़ के MRT जाऊँगा और वहाँ से फिर एक ट्रेन पकड़ूँगा, यानी मेट्रो पकड़ के आउटरम पार्क पर हार्बर फ्रंट पर उतर जाऊँगा, क्योंकि वहीं पर है जिस शॉप की मैं बात कर रहा था। लेकिन देखता हूँ अगर 100 नंबर की बस आ गई तो वो सीधा हार्बर फ्रंट पहुँचा देगी मुझे, तो MRT का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं मुझे। अभी देखता हूँ दोनों में से क्या ऑप्शन मिलता है। बाय द वे, अब मैं अलेक्जेंड्रा रोड से बस पकड़कर सीधा जा रहा हूँ आर्क मॉल और वहाँ से लेब्राडोर पार्क MRT स्टेशन हार्डली 10 to 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। और ठीक मेरे सामने आर्क मॉल, जहाँ से मैंने लंच लिया था। अभी जिस बस में बैठा था मैं तो वो थी डबल डेकर बस। हालांकि पहले भी अभी मैं बीच में बैठा था, ऑर्चर रोड जा रहा था तभी भी मैं बैठा था डबल डेकर में, वो भी आगे की सीट पर बैठा था मैं। हालांकि मुंबई में तो अभी भी चालू है, लेकिन मेरे एरिया में फ़िलहाल डबल डेकर बस तो बंद हो गया। डबल डेकर बस में बैठने अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। खैर, इसमें जो डबल डेकर बस थी इसमें एक्चुअल में लिखा हुआ आ रहा था कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऊपर की सीट खाली है कि नहीं। तो बस सामने लिखा हुआ था कि 37 सीट्स अवेलेबल। तो एक अच्छी बात है कि नीचे से ही आपको पता चल जाता है कि ऊपर की सीट खाली है कि नहीं। और हाँ, उतरने के वक्त आपको वहाँ पे एक स्टॉप बटन है, तो वो आप ज़रूर दबाइएगा ताकि ड्राइवर को पता चले कि आपको उतरना है अगले स्टॉप पर। लेब्राडोर पार्क MRT स्टेशन से येलो लाइन यानी कि सर्कल लाइन वाली मेट्रो पकड़कर मैं सीधा चला गया हार्बर फ्रंट MRT स्टेशन और वहाँ से वीवो सिटी मॉल हार्डली 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। वहाँ पर है वो फूड रिपब्लिक खाना खाने का। तो अभी मैं एकदम ऊंचे साइड में आया हूँ, तो यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत लोग आए, आराम भी कर रहे हैं। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पर, बहुत बार हार्बर फ्रंट आया था, लेकिन ये जगह मैं पहली बार आया हूँ। एस्केलेटर पकड़ के सीधा ऊपर जाते रहिए और एकदम टॉप फ्लोर पर ये आपको दिखाई देगा। तो केबल कार भी दिख रहा है ऐसे, तो मैं आपको केबल कार दिखाता हूँ। वो रहा केबल कार, एकदम लाइट दिख रही रहेगी आपको उसकी। और यहाँ पर कुछ बच्चे आराम करते हुए। हालांकि मैं 250 शॉप में जाने वाला हूँ, तो इधर आने के बाद थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें जैसे कैफ़े, हालांकि सब महंगा ही रहेगा, लेकिन बस मैं थोड़ा एरिया जो है थोड़ा ये जगह को थोड़ा अच्छे से देख लूँ और फिर जाओ 250 शॉप में, जो कि आपको मैं दिखा सकूँ कि $2 में क्या क्या मिलता है। लेकिन यहाँ पर आया हूँ तो ये भी देख लूँ।
चलते चलते मैं आखिरकार एक एंड पॉइंट पर आ गया, लेकिन मेरे पास ही यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट था जिसका नाम है डांसिंग क्रैब। डांसिंग क्रैब बेसिकली सिंगापुर के सी फूड, सेलफिश और रिच फ्लेवर्स के लिए सम्मान रूप से प्रसिद्ध वरीयताओं का एक प्रतिरूप है। यहाँ पर तो आपको क्रैब से रिलेटेड ही खाना खाने मिलेगा, लेकिन यहाँ की एक फेमस डिश है जिसका नाम है क्रैब कॉम्बो, जिसे आपको प्लेट में नहीं बल्कि सीधा टेबल पर ही सर्व किया जाएगा। And by the way, Dancing Crab is also known for its happy atmosphere, lively music and high spirits. अब मैं यहाँ से और भी ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाते वक्त मुझे सेंटोसा क्रेन डांस भी दिखाई दिया, जिसकी मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची ली। अभी मैं और ऊपर आया हूँ और मेरे सामने है सेंटोसा आइलैंड, जो यही से दिख रहा है मुझे। आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो ये सारा सेंटोसा आइलैंड है और बस अभी यहाँ से और आगे जाऊँगा, देखता हूँ आगे और क्या क्या देखने मिलता है। तो चलिए। यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो आराम करने आए, एक तरह से पिकनिक मनाने आए यहाँ पर। पता नहीं जगह का नाम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप भी आ सकते हो। बस हवा फ्रंट जो MRT स्टेशन है वहाँ पे आप उतर जाइए और सीधा ऊपर आते जाइए, सीधा टॉप फ्लोर पे आपको यही दिखाई देगा। तो जगह का नाम क्या है देखना पड़ेगा, और ढूंढ के निकालता हूँ जगह का नाम और फिर आपको भी बता देता हूँ कि एक्चुअल में इस जगह का नाम है क्या, ताकि आप भी कभी अपने दोस्तों के साथ अगर यहाँ पर आते हो तो आप भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आके शाम अच्छे से आपकी कटेगी यहाँ पर। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स भी है जो बच्चों के लिए ही बनाए गए, जैसे ये बच्चे स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि अपने बच्चों के साथ आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर दोस्तों के साथ या किसी और के साथ भी आते हो तो आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। ये जगह वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। बाय द वे, वीवो सिटी एक शॉपिंग मॉल है और ये सिंगापुर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। और न केवल ये सिंगापुर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, बट इट्स आल्सो होम टू कपल ऑफ ग्रेट प्ले एरियाज फॉर किड्स। और इतना ही नहीं, दिसंबर 2016 में वीवो सिटी को फोर्ब्स द्वारा सिंगापुर में शीर्ष शॉपिंग मॉल में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद हम डिनर के लिए फूड रिपब्लिक चले गए। सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल का टर्मिनल लेवल 3 यानी कि फूड रिपब्लिक फूड कोर्ट के बगल में है, नोन एज वीवो सिटी स्टेशन। तो दोस्तों अभी मैंने खाना लिया है। एक्चुअली 250 शॉप में गया नहीं अभी जाऊँगा, अभी डिनर करने के बाद ही जाऊँगा। तो मैं आया हूँ फूड रिपब्लिक में, और यहाँ पर थोड़ा खाना महंगा है, लेकिन जिनको भूख लगी थी इसलिए हम यहाँ पर आए खाना खाने के लिए। हालांकि दोनों प्लेट मुझे कुछ $26 में पड़े, यानी तकरीबन कन्वर्ट करके बता दूंगा मैं आपको। टोटल $26 में पड़ा है मुझे, यानी पर प्लेट $13। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये वेजिटेबल, ये मटन, ये राइस और ये स्क्विड, और ये भी मटन ही है, और एक जूस लिया है मैंने। जूस के लिए मैंने एक अलग से अमाउंट भरा है, यानी $2 में मुझे जूस मिला। बाकी जितने भी खाने सब जो भी मैंने खाना लिया या फिर डिनर सब महंगा ही पड़ा है मुझे। तो अब मैं टेस्ट करके आपको बता दूँ कि कैसा है खाना। हालांकि ये सरप्राइज ट्रीट मुझे जी ने दिया था, जिसके लिए उन्होंने मुझसे एक भी पैसे नहीं लिए।
तो फूड रिपब्लिक के अंदर एक नासी पड़ंग करके छोटा सा मिनी रेस्टोरेंट है, तो उससे हम लोग ने खाना लिया। तो खाना काफ़ी अच्छा है। तो मैं जिस चिकन की बात कर रहा था उसमें से एक चिकन, मटन की बात कर रहा था उसमें एक मटन था और एक बीफ था। और क्योंकि मैं और जीन दोनों आए थे खाना खाने के लिए, तो हमने दोनों ने अलग अलग खाना लिया था। हालांकि चावल दोनों का सेम ही था, लेकिन बाकी थोड़ी बहुत अलग अलग चीज़ें थी, तो हम दोनों ने शेयर किया आपस में। और खाना काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एक स्क्विड लिया था, वो मैंने कभी खाया नहीं, पहली बार ट्राई किया, और इतना तीखा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक लेना पड़ा। हालांकि बाकी सब अच्छा है, लेकिन खाना यहाँ पर काफ़ी महंगा है। जिनको भूख लगी थी इसलिए हम यहाँ पर आए, नहीं तो मैं तो खाना कभी यहाँ पर खाऊँ ही नहीं। फूड रिपब्लिक में आपको महंगा ही मिलेगा, अगर पैसे है तो ज़रूर खाना। नहीं तो बेस्ट तो मैं यही कहूँगा कि 8 बजे से पहले जाइए और ऑकर सेंटर में खाना खा लीजिए, क्योंकि 8 बजे के बाद शायद ही खुला दिखेगा आपको ऑकर सेंटर। खैर मैं तो अभी फ़िलहाल खाना खा रहा हूँ, और खाना खाने के बाद फिर मिलते वापस से 250 में। तो चलिए खाना खा लेता हूँ मैं। खाना खा के हो गया मेरा। एक बात आपको बता दूं मैं कि जब भी आप खाना खाने आते हो किधर भी, कहाँ पर भी, तो जहाँ पर सिलेक्शन का पोर्शन आता है, जैसे ये सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट करो, या बहुत सारे आइटम्स आपके सामने रखे हुए रहेंगे, तो कभी आप एक वेजिटेबल सिलेक्ट करते हो, तो कभी आप एक ये नॉन वेज सिलेक्ट करते हो, तो वो कभी मत करना, क्योंकि वो अगर करोगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो वहाँ पर जो लोग का जो एक सेट रहता है, जैसे कि 1 राइस 2 नॉन वेज और 1 वेज, या तो राइस प्लेट के साथ 2 वेज देंगे, या तो एक राइस प्लेट के साथ 1 वेज और 1 नॉन वेज देंगे। तो अगर एक सेट रहेगा ना, तो वही हमेशा उठाना, क्योंकि अगर विदाउट सेट अगर आप खाना लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि खाने का अगर आप सिलेक्शन करोगे, तो जैसे मैं वहाँ पर किया था, वहाँ पर $1 हर खाने के सिलेक्शन पर लग रहा था। यहाँ पे कुछ $2 लग रहा था हर खाने के सिलेक्शन पर। तो आप एक सेट ही लेना। अगर हम लोग सेट ले लिए होते ना, तो हम लोग को $6 में 1 राइस और 2 नॉन वेज और 1 वेज मिल जाता उसमें। यानी हम लोग का $15 में काम हो जाता, लेकिन हम लोगों ने $26 भरा है, क्योंकि सेपरेट सिलेक्शन किया प्लस थोड़ा ज़्यादा सिलेक्शन कर दिया। तो कभी भी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में आप जाते हो ना, तो एटलीस्ट सेट ही खरीदना। वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ रहेगा कि ये सेट है, वहीं पर सामने लिखा हुआ रहता है, वो लोग के चार्ट में सब रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है कि ये वेज और ये नॉन वेज और ये राइस का सेट आपको $6 में या $5 में पड़ेगा। तो हमेशा आप वही खाना सिलेक्ट करना, ताकि वो आपको सस्ते में पड़ेगा। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ 250, और ये था फूड रिपब्लिक जहाँ पर मैं खाना खा रहा था। और चलते चलते हमने कुछ अपनी तस्वीरें भी खींच ली। शॉपिंग करने के लिए जिस 250 स्टोर में मैं जा रहा था, वो 250 स्टोर 250 जापान ने बैक इन फरवरी 2018 में ही वीवो सिटी मॉल में बंद कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं तो इस स्टोर में नहीं जा पाया, लेकिन 15 जन 2020 में ये स्टोर फिर से रीओपन होने वाला है वीवो सिटी मॉल में। तो अगर आप 15 जन 2020 या उसके बाद सिंगापुर आ रहे हो, तो ये स्टोर आपको वीवो सिटी मॉल में ज़रूर दिखाई देगा। खैर 250 स्टोर तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन लकीली मैं सिंगापुर का सबसे बड़ा आर्केड यानी कि टाइम जोन में चला गया। द न्यू टाइम जोन वीवो सिटी सिंगापुर का सबसे बड़ा आर्केड है, जिसमें बॉलिंग और बम्पर कार्स भी है। यहाँ पर खेलने के लिए आपको 2 टाइप के पास मिल जाएंगे, एक है वैल्यू फन पास और दूसरा है मेगा फन पास, जिसके लिए आपको $28 से लेकर $38 तक का अमाउंट देना पड़ेगा। ये गेमिंग जोन इतना बड़ा है कि अगर मैं यहाँ पर खेलने बैठ जाता तो मेरे पास से 6000 तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और आखिरकार टाइम जोन को एक्सप्लोर करने के बाद मैं यहाँ से सीधा अपने घर चला गया।